नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका अपने चैनल आर के जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया क्लास 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाने का। तो उसमें हमने क्या किया, चैप्टर वाइज सबसे पहले चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे लास्ट के 15 दिन बचे या 5 दिन बचे या 10 दिन बचे, तो हम क्या करेंगे, लाइव आके आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे 6 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम आपको 100 या 150 क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिस्ट कर लिया है, उसे आकर हम सॉल्व करवा देंगे। उससे पहले आप चैप्टर वाइज पढ़े रहेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़े रहेंगे तो आप अगर हम सवाल लगवाएंगे किसी एक्सरसाइज में, मतलब जरूरी नहीं कि हमने चैप्टर नंबर 3 से ही पहला सवाल लिया, हो सकता है चैप्टर नंबर 14 से हो सकता है, चैप्टर नंबर 13 से हो सकता है, चैप्टर नंबर 11 से हो सकता है, मतलब किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन वहां पर बीच में आ सकते हैं। इसलिए आपको चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट कर लेना है। आप घबराए ना, ये वादा रहा कि आपको 15 मान लीजिए फरवरी से पहले ही या 15 फरवरी तक आपका सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आप सपोर्ट करें वीडियो को, क्योंकि अगर वॉच टाइम बढ़ेगी तो जरूर वीडियो मतलब अपलोड होती रहेंगी, और नहीं तो फिर बाद में थोड़ी समस्या हो सकती है। अच्छा, हमने क्या किया चैप्टर वाइज में, सबसे पहले हमने चैप्टर लिया था चैप्टर नंबर 3 को, जो आपने देखा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे। उसके बाद हमने यही चैप्टर स्टार्ट किया सांख्यिकी, जो कि मतलब चैप्टर नंबर 3 उसका रेंज अच्छा खासा है, 10 नंबर का बिल्कुल आता है उसमें से। ये भी 10 नंबर नहीं तो 8 नंबर जरूर आता है उसमें से। ये भी लगभग मान लीजिए इसमें से 8-10 नंबर का पूछता है। जैसे पिछला जो साल था पैटर्न वाइज देखे तो इसमें से ज्यादा नंबर का ही पूछा गया है। तो आप सांख्यिकी को हम पढ़ेंगे, इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे माध्य, एक माध्यक पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे बहुलक। माध्य को मीन कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, बहुलक को मॉड कहा जाता है। अब देखो दोस्त, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप अगर याद कर लेंगे तो आपका 1 नंबर जरूर बन जाए, क्योंकि एग्जाम में हर एक बार पूछा गया, मतलब कि हर एक बार नहीं पता, मतलब कि लगभग हर एक बार पूछा गया। इस रिलेशन को आप याद कर लीजिए। बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसे तो मैं कहूंगा आप जरूर याद कीजिए। मैं आपको माध्य भी बताऊंगा माध्य क्या होता है, माध्यक भी बताऊंगा माध्यक क्या होता है, बहुलक को भी बताऊंगा। लेकिन आप इस रिलेशन को याद कर लेंगे तो आपका 1 नंबर बिना कहे सुने आप पा चुके, मतलब 70 में 1 नंबर पा चुके, मतलब आपको 69 नंबर की तैयारी करनी। इसमें क्या कह रहा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। एग्जाम में जब आता है स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद करने का मैं सिंपल तरीका बताऊं। बहुलक में कितने लीटर है, 4 लीटर और 4 लीटर। माध्यक में कितने लीटर है, एक तो आधा है और बच्चे 3 थे। इसमें माध्य में कितने लीटर है, एक आधा है बच्चे 2। आई इमेजिन आधे वाले को तो भूल जाइए, इसमें भी आधा भूल जाइए। माध्यक में कितने लीटर, अब बताइए, काउंट करके बताइए। 3 लीटर। माध्य में कितने, सॉरी 3 लीटर नहीं, हाँ माध्य में कितने लीटर हुए, 2 लीटर। आधे वाले को छोड़ दिए। बहुलक में पूरा 4 लीटर। तो 3 वाले आधे वाले को छोड़ना, तो माध्यक के साथ 3 लगाना, माध्य के साथ 2, बहुलक के साथ कुछ नहीं लगाना, बहुलक बराबर लिखना है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुविकल्पी में आता है, तो आप इसे जरूर याद करके जाइए और वहां पर लगाइए। पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए माध्यक दे देगा, माध्यक मान लो 28 दे दिया और माध्य दे दिया 20 दे दिया, तो हमसे पूछ लेगा बहुलक बता, कुछ नहीं करना। 3 का गुणा 28 में करना, 2 का गुणा 20 में करना, जितना आएगा इधर जितना आएगा उधर घटा देना, वो बहुलक आ जाएगा। इस पर सवाल हम जरूर करवाएंगे, लेकिन फॉर्मूला पहले याद कर रहिए, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद रहेगा, सवाल जब हम करवाएंगे तब फॉर्मूला वहां पर एक बार और बता देंगे, लेकिन कोशिश करिए आप फॉर्मूला आज ही याद कर लीजिए, आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं, पहले हम समझते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है। माध्य का मतलब होता है, जैसे अगर हम कहते हैं कि आप लोग 5 दोस्त हैं, ठीक है, और एक होटल में खाना खाने के लिए गए, तो वो बताया, कह रहा कि भैया ऐसा कि 500 रुपया पड़ेगा, मतलब 500 रुपया खर्चा होगा। तो अब वो 500 रुपया खर्चा होगा तो सबने कहा भाई कितना कितना खर्चा आएगा, कहा बस 100 रुपया, 5 लोग हैं तो 100 रुपया आएगा ना। क्यों, अगर 500 रुपया टोटल आपके पास है और 5 लोग हैं तो कितना खर्चा आएगा, 100 रुपया। तब उसी में क्या हुआ
तो अब सब लोग कहने लगे भाई हमारे पास इतना, हमारे पास इतना, हमारे पास इतना है, तो अब 500 रुपया होना भी तो चाहिए, तभी तो 500 रुपया। हुआ क्या तब ये हुआ कि किसी के पास 82 रुपया था, किसी के पास 118 रुपया था, किसी के पास 92 रुपया था, ठीक है, और किसी के पास 108 रुपया था, और किसी के पास मतलब 108 मान लेते हैं, किसी के पास 107 रुपया था, ठीक है, और किसी के पास 101 रुपया था। अब आ गई समस्या। अब वो कह रहा कि भैया 100 रुपया सब लोग दे दीजिए। अब ये वाला बंदा कह रहा भाई हमारे पास तो 100 रुपया रहा नहीं, ऐसा कर दो आप मिला दो, या इससे कह देगा तुम मिला दो भाई, मतलब इससे क्या कहेगा, तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ठीक है इसके पास भी नहीं है, इसके पास तो 100 रुपया ज्यादा है, तो ये इसे दे सकता है। देखो होगा क्या, माध्य का मतलब ये होता है कि लगभग जैसे अगर हम 5 लोगों में 100 मतलब 500 रुपया खर्चा आ रहा है, तो इसका मतलब सबको 5 मतलब 100 रुपया दे रहे हैं, मतलब 500 रुपया खर्चा है 5 लोगों में, इसका मतलब सबके पास 100 रुपया होना चाहिए। माध्य का मतलब होता यही है कि अगर हम कुल पदों को जोड़ दें, कुल पदों को जोड़ दें और कुल से भाग कर दें, जो संख्या आएगी उसी को हम कहेंगे उसका एवरेज है, मतलब माध्य मीन है, उतना उतना रुपया कम से कम आपको देना पड़ेगा। तो हुआ क्या, इन सबको हम जब ऐड करने गए 118 और इसे 18 दे दिए, अब इसके पास 100 रुपया हो गया, और इसे 7 दे दिए और यहां से इसे 1 दे दिया, अब 92 8 कितना हो जाएगा 100, ये 7 कम हो जाएगा बचेगा 100, इसके 18 दे दिए तो बचेगा 100, और इसके पास ये चला गया 1 तो बचेगा 100। अब देखिए सबके पास 100 रुपया हो गया, अब तो काम ही हो गया, मतलब हमें 500 रुपए की नीड थी तो 100 रुपया मिल गया सब कुछ से, तो हो गया 500 रुपया। तो एवरेज का मतलब हुआ, माध्य का मतलब हुआ 100 रुपए, माध्य कितना 100 रुपए, मतलब कुल पदों को जितने पद हैं सबको हम जोड़ दिए और जितने लोग थे उसमें से भाग कर दिए, उसी को हम कहते हैं माध्य। माध्य का मतलब ये होता है जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई पूछे, सुनो, अगर पूछे कोई, मान लो आपके परिवार में 10 लोग हैं, कोई 8 रोटी खाने वाला, कोई 3 रोटी खाने वाला, कोई 4 रोटी खाने वाला, कोई 5 रोटी खाने वाला, कोई 7, कोई 9, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 रोटी कोई खाने वाला है, ठीक है, तो अब कोई 4 रोटी, कोई 2 रोटी खाने वाला, ऐसे ऐसे 8 लोग हैं आपके परिवार में। हम क्या बता दो, आपके घर में ये नहीं कि 10 रोटी बनती होगी सबको लेकर, 10 रोटी सब, तो एवरेज पूछा जाता है भाई कितने रोटी लगभग एवरेज बनेगी, तभी 4 सत्ते या 5 रोटी पड़ेगा तो 5 सत्ते 35, 5 8 40, इतना रोटी बना देगा। जैसे कहने का तात्पर्य है कि 8 4 12, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 9 7 16, यहाँ तो 20 हुआ, 9 7 16, 16 2 18, 18, इसका 2 20, 20 4 24, 24, तो 20 24 और 20 कितना हो जाएगा 44, 44, ठीक है। अभी हम 4 रोटी और ले ली होती ना तो सही रहा होता, 48 से कट जाता 8 से, तो आपको समझ में भी आता, चलो कोई बात नहीं। अब यह मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, 4 ऐड करते हैं 6 मान लेते हैं, ठीक। तब आपको क्या यहाँ पर कितना था 48 था, कितना था 48, 6 6 12, 12 यहाँ पास 9 7 16, 12 16 कितना हो जाएगा 28, 28 20 कितना हो जाएगा 48, तो भाग कर देंगे कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, तो हम कहेंगे 6 रोटी एवरेज बना दीजिए, सबको हो जाएगा, मतलब 6 रोटी एवरेज, 6 रोटी आप जब कहेंगे ना 6 रोटी पर पर्सन, तो समझ जाएगा भैया 6 रोटी पर पर्सन कह रहा है, इसका मतलब कितने लोग हैं, ये नहीं कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, अच्छा 6 थे 48 बनानी पड़ेगी। और इसका मतलब माध्य का मतलब यही होता है, माध्य का मतलब सिंपल डाटा आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा अगर ना याद कर ना समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आप करिए कि अगर माध्य किसी चीज का निकालना है, इससे आपके पास 5 7 और 6 4 और 3 ऐसे से कोई डाटा दिया गया, पूछ ले माध्य निकालने के लिए, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, योग है, और बटे क्या लिखेंगे कुल संख्या, इतना तो कर ही सकते हो ना भाई। अगर आपको डाटा समझ में माध्य का मतलब ना समझ आए, माध्य का मतलब यही होता है कि सबको डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वल होना, मतलब बराबर बराबर सबको बांटना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बहुत लंबा परिवार है, या फिर कोई मतलब कि स्कूल है, स्कूल में लगभग मान लीजिए सबको सैलरी तो बराबर नहीं मिलती, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन वो जो मतलब कहते से क्या कहते बड़े बाबू होते हैं या फिर कोई मैनेजर जो होता है, वो तो काउंटिंग करता है कि पर पर्सन इतना, मतलब एवरेज लगभग इतना खर्चा हमारा आ जाएगा,
किसी भी चीज में खर्चा एवरेज ही माना जाता है, ठीक है। जैसे इतना खर्चा आएगा तभी उस हिसाब से कम ज्यादा करके बांट लेते हैं। तो माध्य का मतलब ही ये होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। मतलब मिड वाली मतलब कि हम क्या करते हैं, सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सबको बराबर बराबर बांट देते हैं, इसी को माध्य कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास 100 रुपए, हमारे किसी के पास 120 रुपए, किसी के पास 130 रुपए, किसी के पास 50 रुपए, सबको अगर 100 रुपए बांटना हो तो हम क्या कहेंगे, बराबर बराबर बांट के दे देंगे। हम कहेंगे वही क्या माध्य, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी के पास कम ना किसी के पास ज्यादा है, ठीक है। तो माध्य का मतलब क्या हो, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। अच्छा, कुल पदों का योग कैसे करेंगे, 5 7 दिया गया तो लिखोगे 5 + 7 + 6 + 4 + 3 बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5, मतलब जितनी संख्याएं रहेंगी नीचे लिखोगे और जितने पद रहेंगे सबको ऊपर लिखना। तो आप सबको जोड़ना, 4 3 7 7 7 6 13 13 7 20 5 25, 25 बटे 5 तो कितना आ जाएगा 5। माध्य कितना आ जाएगा 5। माध्य इंटीजर में ही है, माध्य आपका दशमलव में भी आ सकता है, ठीक है। ये बात समझ के रखिए। माध्य का मतलब सिंपल डाटा जब दिया रहे, जैसे मान लीजिए कोई डाटा दे दे, रैंडम डाटा दे दे 7 10 15 20 25 और 14 3, अगर आपको इस तरह कुछ डाटा दिया रहे तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबको ऐड करेंगे और जितनी संख्या रहेंगी उसी से भाग देंगे। इन सबको ऐड करेंगे, कुल पदों का योग इसीलिए कहा गया कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। इसी से आपको निकालना तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखते माध्य बराबर, क्या लिखते हैं, माध्य बराबर, माध्य बराबर लिखते हैं कुल पदों का योग। हम लिख के एक बार दिखाए थे आपको, माध्य बराबर क्या लिखते हैं, माध्य बराबर ये 1 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। माध्य बराबर, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल संख्या। अब हम क्या करेंगे, रुको भाई दोस्त, इधर देखो, कुल पदों को सबसे पहले इस तरह लिखना चाहो तो लिखो, ऐसे हम जोड़ के आपको डायरेक्ट बता देते, 7 + 10 + 15 + 20 + 25 + 14 + 3 और बटे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद 7। अब आपको जोड़ना इसे, जैसे यहाँ पर क्या हो, 25 20 25 और 15 कितना आ जाएगा 40, 40 20 कितना आ जाएगा 60, 60 10 70, 70 और फिर 70 7 और 3 10, 70 10 80, 80 10 90 4 94, कितना आ जाएगा 94 और 94 बटा 7, 7 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा उसका आंसर आप भाग करके देख लीजिए, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये कि जो माध्य होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों, सिंपल डाटा जब एक लाइन का डाटा दिया जाए, जैसे मतलब कह दे कि एक परिवार में ये लगभग मतलब कि कह सकते हैं खपत इतना है, या फिर एक परिवार की औसत आय, मतलब औसत आय इतना है, मतलब कि खर्चा इतना इतना रुपया, तो औसत आय ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, जितने परसेंट लेंगे उसी से भाग कर देंगे, आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। माध्य समझ में। अच्छा, अब माध्य के बाद क्या होगा, ये तो जब सिंपल डाटा देगा तब माध्य इस तरह निकालोगे, लेकिन मान लो यही डाटा इस तरह दे दे, जैसे एक होता है ना, सुनो बताते हैं भाई, देखो माध्य का एक डाटा इस तरह कुछ देता है, जैसे कहता है कि यहाँ पर x दे देगा और यहाँ पर f दे देता है। f को कहा जाता है बारंबारता, क्या कहा जाता है, बारंबारता, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ये प्राप्तांक कहा जाएगा, या फिर कुछ, जैसे मान लो हम अपने स्कूल में लिए कि हमने काउंटिंग की है, काउंटिंग कुछ इस तरह की है, 10 नंबर पाने वाले, 15 नंबर पाने वाले, 20 नंबर पाने वाले, 25 नंबर पाने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, इस प्रकार। जैसे मान लेते हैं, सुनिए, जैसे एक स्कूल की काउंटिंग की गई, कुछ मिलाकर 40 या 50 विद्यार्थी थे। 40-50 विद्यार्थी का डाटा लिखना मतलब बहुत, जैसे कोई 10 नंबर पाया, कोई 7 नंबर, कोई 5 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 100 विद्यार्थी हो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 200 विद्यार्थी हो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 200 विद्यार्थी का अगर हम लिखेंगे तो एक पेज का हमारा डाटा बन जाएगा कि कोई 200 विद्यार्थी है, कोई 3 नंबर पाया, कोई 2 नंबर पाया, कोई 4 नंबर पाया, हो सकता है रिपीट, मतलब रिपीटिंग वाले भी होंगे ना, 7 नंबर वाले 2-3 लोग हो सकते हैं, 3-4 लोग हो सकते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहा है, वही बात यहाँ पर कह रहा है। जैसे मान लो 10 नंबर पाने वाले हमारे पास 5 लोग, जैसे यहाँ पर हम जब डाटा 200 लोगों का, मान लो 50 लोग, हम 50 लोगों को कलेक्ट करके आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 50 लोगों का डाटा दिया गया, ठीक है, जैसे कहने का पैसे देते हैं, 3 है, 7 है, 5 है, 10 है, 9 है, 8, अब इतना लिखेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है, जो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे इसमें 10 नंबर वाले भी लोग विद्यार्थी हैं, जैसे इसे हटाओ भाई, देखो इसमें जो हम 50 लोगों का डाटा बनाने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 50 लोग थे तो 10 नंबर पाने वाले कुछ लोग थे, तो हमने बता दिया 10 नंबर पाने वाले 5 लोग थे। ये 5 लोग मतलब 10 यहाँ पर कितनी बार आया, 5 बार,
मतलब 10 नंबर पाने वाले कितने लोग? 5 लोग। मतलब यहाँ 10 कितनी बार आया होगा? 5 बार। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम 25 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 4। 13 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 3। ये हम रैंडम डाटा उठा रहे हैं, ये लिंक मत करिएगा, केवल हम समझाने के लिए रैंडम डाटा उठा रहे हैं। आपको बस समझा देंगे, बस 5 4 9 3 12 लोग हो गए। 20 ही लोगों का डाटा लेते हैं, डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 18 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 7 लोग। 5 4 9 9 3 12 12 7 19। 24 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? मान लेते 6 लोग। कितने हुए? 5 4 9 9 3 12 12 6 18 7 25। चलो ठीक है, 25 लोग हैं यहाँ पर हमारे पास। 25 विद्यार्थी थे। 25 विद्यार्थियों का हमने क्या किया कि 10 नंबर पाने वाले देखें इसमें कितने 10 नंबर पाए, तो हमने देखा 10 नंबर पाने वाले 5। देखो यहाँ पर 200 1000 2000 3000 10,000 बहुत ज्यादा लिस्ट बना सकते हो। ठीक है ना, इसी के लिए मेथड को शॉर्ट किया गया है। जैसे हम यहाँ पर अगर 10 10 10 यहाँ पर 10 आता भी, इसमें कहीं पर 10 यहाँ पर जैसे आगे, कहीं पर आगे चलते और 10 आता, कहीं पर आगे चलते मतलब 5 बार 10 आता, 25 यहाँ पर कहीं पर आ जाता। लेकिन हमने 3 को तो लिखा नहीं, 3 कितनी बार? 3 यहाँ पर है नहीं, कोई बात नहीं। जैसे डाटा यहाँ पर दिया रहेगा तो 3 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, 3 अगर दिया रहेगा तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। मतलब नंबर कितना पाया? 3। कितने विद्यार्थी हो भाई? वो विद्यार्थी को हम बताएंगे। तो उसमें आप इस तरह भी डे कर सकते हैं। अगर 1000 विद्यार्थी हो गए तब आप क्या करेंगे? 2 पेज 3 पेज ऐसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, आपको एक टेबल बना लेनी है। इस टेबल में आप लिख दीजिए कितने नंबर पाए, प्राप्तांक लिख लीजिए, इधर बारंबारता लिख दीजिए। प्राप्तांक नंबर पाने वाले विद्यार्थी जो कितने विद्यार्थी कितना नंबर पाए, मान लो 15 नंबर पाने वाले, आप काउंट करो इसमें 15 नंबर वाले कितने लोग हैं, तो आप काउंट करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका डाटा जो आप कलेक्शन आप बना रहे थे 1000 2000 3000 5000 स्टूडेंट का, अब यहाँ पर 60 में हो जाएगा, कम मतलब कम पेज में हो जाएगा और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब इस तरह का सवाल दिया जाए, देखो ध्यान से, अब ज्यादा नहीं कुछ समझाना इसमें, नहीं तो बड़ा भी हो जाएगा, आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको यक्स का मान दिया जाएगा, बारंबारता का मान एफ का मान दिया जाएगा, तो इस तरह का जब डाटा दिया जाएगा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आप क्या करेंगे, माध्य बराबर, तब इसको आ जाएगा माध्य बराबर, इधर लिख देते हैं, माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, सिग्मा का मतलब एड, मतलब ऐड होता है, जोड़ होता है, एडिशन होता है। अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे वो भी बात है, पहले तो आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। आपको एक्स दिया गया एफ है, तो एफ एक्स का मतलब एफ का गुणा एक्स में करेंगे, तो आप यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे, तो एफ का गुणा एक्स में करेंगे, 10 का गुणा 5 में करेंगे, 10 5 50 हो जाएगा, 25 गुणा 4 में करेंगे, 25 का 100 हो जाएगा, 3 का गुणा 13 में करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा, 7 का गुणा 18 में करेंगे, 18 7 126 हो जाएगा, 6 का गुणा 24 में करेंगे, 24 छक्का 144 हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ाना है तो 6 का गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24, 6 दूना 12 तो 14, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमसे कहा सिग्मा, तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब ये जो एफ एक्स दिया गया इसी का सिग्मा करना, मतलब सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है इसको जोड़ना। ठीक है ना, जोड़ो, 4 6 10 10 9 19, 19 का लिखो 9, 6 4 10 9 19 का 9, हासिल कितना आ गया 1, तो 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 का 5 हासिल गया 1, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, ठीक, 459 हो गया। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा एफ का मान कैसे निकालोगे? सिग्मा एफ बराबर, एफ देखो ये इसका, इसी का सिग्मा निकालना, देखो सिग्मा एफ हमें चाहिए ना, ठीक, तो हम इसी का सिग्मा जब निकालेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 7 25, हमने पहले से बता दिया था 25 विद्यार्थी है। अब आपको माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर रखिए 459 और बटे 25 भाग कर दीजिए 25 से, जो भी आएगा भाग करके हम दिखा देते आपको। अगर आपको भाग करना हो डायरेक्ट भाग मत करिए, भाग यहाँ पर लिख के करिए। ठीक है, 459 लिखा गया तो 25 से कम 25, 25 50 ज्यादा हो जाएगा, 25 ही लिखते हैं, बचेगा 20, 9 उतारो, 25 8 200, यहाँ लिखो 200, हटाओ 9 आएगा, दशमलव उतारो, 0 उतारो, 25 75 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसी पे छोड़ सकते हैं, 18 जो हो जाएगा ये माध्य हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ भाई? माध्य निकालने के लिए तो सिंपल डाटा देकर माध्य पूछता है, एक तो इस तरह कुछ डाटा देकर एक्स और एफ का देकर हमसे डाटा पूछेगा, हमसे माध्य निकालने के लिए पूछेगा, तो हम एक्स का और एफ का दोनों में गुणा कर देंगे, जो एफ एक्स आएगा उसे ऐड कर लेंगे, एफ वाले को ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग कर देंगे, जो कुछ भी आएगा वही जो हो जाएगा उसका माध्य हो जाएगा। इस तरह के भी सवाल पूछेंगे, पूछा जाता
इस तरह के सवाल अभी हम आपको बताएंगे भी इसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। और एक सवाल और बता देते हैं, ठीक है। अभी पहले इससे थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छे से, देखा ये देखिए, ये भी सवाल क्या है इसमें, ये भी सवाल एग्जाम में, ये सवाल एग्जाम में जरूर पूछा गया, 2 नंबर का पूछा गया। तो आप इसे कैसे डील करेंगे, आप इसे कैसे करेंगे, अब ध्यान से यहाँ देखिए। अभी हमने आपको बताया है, सबसे पहली बात आपको याद क्या करना है, माध्य बराबर क्या होता है दोस्त, माध्य बराबर होता है जब डाटा x और f में दिया जाए तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आप एफ एक्स कैसे निकालेंगे और एफ कैसे, सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, एफ तो आपको पता है, तो सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड करके हम दिखा देते हैं आपको, देखो के वाला आपको साइड में छोड़ देना है। ऐड करते समय देखिए ये मतलब कि ये वाला चर पद है, ये अचर पद है, तो चर अचर को हमें साथ में नहीं ऐड करना है, चर वाले को अलग ऐड करना है, अचर वाले को अलग ऐड करना है। कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ आपको। 6 है, 4 है, 6 4 को ऐड करिए कितना होगा 10, 10 में 3 को ऐड करिए 10 3 13, 13 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 15। तो आप इस तरह 15 लिखिए और प्लस में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ये आपका सिग्मा एफ का मान आ जाएगा। तो मैं इसलिए लिख देता हूँ एक बार, दोबारा देखो दोस्त, सिग्मा एफ बराबर 15 प्लस के, जैसे 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 प्लस के। और यहाँ पर हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स। कैसे निकलेगा वो भी ध्यान देखें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब एफ का गुणा एक्स में करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे एफ गुणे एक्स। माध्य समांतर माध्य दोनों एक ही है, आप इस टाइम से घबराइए मत, ठीक है ना। माध्य समांतर माध्य दोनों एक ही है, औसत भी वही है। तो एफ एक्स कैसे निकालते हैं, 5 का गुणा 6 में करते हैं तो 5 6 30 होगा, 15 का गुणा 4 में करेंगे 15 चौका 60 होगा। गुणा तो आता ही होगा, बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड होती है, आपको आनी भी चाहिए। 25 गुणा 3 में करेंगे 25 में 75 होगा, 35 गुणा के में करेंगे कितना होगा 35 के होगा, और 45 गुणा 2 में करेंगे 45 दूनी 90 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले को साइड रख देना और सभी को ऐड कर लेना है। कैसे साइड रखेंगे इसे भूल जाइए, यहाँ पर है, ऐड करिए। 5 है तो 5 लिखिए, 9 7 16, 16 3 19, 19 6 25, 9 ऐसे याद करिए, 7 3 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 हासिल तो है नहीं तो 25 का पूरा 25 लिखिए, 255 और प्लस ये जो 35 लिखा गया के साथ वो लिख दीजिए, ठीक। आपका सिग्मा एफ एक्स तैयार हो गया और सिग्मा एफ तैयार हो गया। अब बस आप देखें यहाँ पर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य बराबर दिया गया यहाँ पर समांतर माध्य बराबर 21.5, तो आप यहाँ पर 21.5 रख दीजिए, बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या रखेंगे, जितना रखा गया यहाँ पर 255 प्लस 35 के, और बटे हमें क्या रखना है भाई, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ दिया है 15 प्लस के, इसके बटे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। हो सकता है आप ना कर पाए तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जहां पर 21 लिखा गया, या तो आप इसे हम कहो तो डबल करके आधा लिख दें, मतलब डबल करके आधा का मतलब 21 दूना 42, 43, 43 बटा 2 हो जाएगा, तो भी सही है। तो को इस तरह लिख के गुणा कर दे, नहीं छोड़ो जाने दो। तब 2 का गुणा उधर कर देते और फिर बाद में 43 का गुणा इधर कर देते, हो जाता। टेंशन नहीं लेने का भाई। देखो यहाँ 15 का गुणा इसमें करेंगे, 15 5 75, 75 का 5 हासिल कितना गया 7, 15 कम 15, 15 7 22, हासिल कितना गया 2, 15 5 75 हासिल 7, 5 लिखोगे हासिल 7, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 7 22, 22 में 2 हासिल 2, 15 दूनी 30, 30 2 32, एक अंक के बाद दशमलव लगाना लगा दो, 21.5 गुणा इसमें करो कितना होगा बराबर 21.5 के बराबर लिखोगे। क्या लिखोगे बराबर, बराबर में क्या लिखना है यहाँ पर 1 का गुणा जब इसमें करोगे 255 वैसे सेम रहेगा प्लस 35 के। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई केवल करना है, इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 35 के को चाहे किसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 322.5 माइनस 255 बराबर ये कितना लिखा गया 35 के माइनस 21.5 के। बस अब इसे घटाना है, घटाने आना चाहिए, नहीं आता तो बता देते हैं। यहाँ पर 322.5 माइनस 255
0.0, दशमलव बढ़ा के दशमलव के मतलब दशमलव के नीचे दशमलव लिख के बढ़ा दो 0, इससे कोई मतलब नहीं, 255 का 255 ही बना है। 5 में से घटाओगे तो 5 ही आएगा, 12 में से 5 घटाओगे 7 आएगा, 11 बचेगा, 11 में से 5 घटाओगे 6 आएगा, और बचेगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0 आएगा कितना 67.5 बराबर। 35 में से 21 घटाने के लिए नहीं वही तकनीक, 35 देखो 35 को कुछ नहीं लिखा गया, 35.0 लिख लो। अब 21 लिखा गया तो लिखो 21.5, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ये रूल है जोड़ने का, पॉइंट नीचे पॉइंट, बाएं तरफ जितनी संख्या है दाएं तरफ जितनी संख्या सबको वहीं पर फिक्स कर देनी है और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर 0 था, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो आप कैरी लोगे, कैरी मतलब एक यहाँ बढ़ाओगे भाई 10, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा। अभी यहाँ 4 बचेगा, 4 में से घटाओगे 3 आएगा, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब 4 बचा है, चूंकि यहाँ पर 4 बचा तो यहाँ 3 है, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा और दशमलव आ जाएगा। आपको घटाने के बाद कुल कितना आ गया 13.5 के। अब के को वहीं रहने दो क्योंकि हमें के का मान निकालना है, इसे बटे में लाएंगे तो 67.5 पहले से था, बटे में कितना हो जाएगा 13.5। अभी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इसे काटोगे तो 5 बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा ना भाई 50 25 15 15 17 और 5 कम 5 6 कितनी बार जाएगा 5। नहीं तो आप भाग करके आप चेक कर सकते हैं 5 ही बार जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सवाल आया होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए भी है। के का मान पूछने के लिए हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। तो आपका 2 नंबर यहाँ से रेडी हो गया, एक हमने पहले फार्मूला बताया था, 1 नंबर वहां से, इसका मतलब आपको 3 नंबर मिल गया। आपको तैयारी करनी है 67 नंबर की। तो माध्यम उम्मीद करते हैं आपको सिंपल डाटा वाला भी ये भी समझ में आ गया। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे समांतर माध्य, जिससे प्रत्यक्ष विधि, समांतर माध्य निकालने की, माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि पहले बता देंगे, उसके बाद पग विचलन विधि बता देंगे और कल्पित माध्य विधि भी बता देंगे उसी में, ठीक है। कल्पित माध्य विधि पहले बता देंगे, मतलब प्रत्यक्ष के बाद कल्पित बता देंगे, उसके बाद पग विचलन बता देंगे। मतलब तीनों विधि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, तीनों विधि। हो सकता है एक एक मतलब उसमें एक एक विधि को मैं डील करूंगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको माध्यक समझ में आया होगा। अब हम माध्यक पे चलते हैं, माध्यक बताएंगे। तो माध्यक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, पानी पी लीजिए। अब आपका माध्यक खत्म हो गया, अब हम चल रहे हैं माध्यक बताने। माध्यक मतलब मीडियन क्या होता है। जैसे देखो मीडियन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मीडियन मिड वैल्यू होती है। जैसे अगर आपको कोई लिख दे 10 15 25 40 और 60, अगर आपसे पूछ ले बता दो भाई मिड वैल्यू क्या है, तो आप सीधा बता सकते हैं हाँ भाई 25। मिड वैल्यू का मतलब होता है इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, जो बीच में आएगा उसी को हम मिड वैल्यू कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है उसे भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या, देखो जैसे अगर ये चीज हम इस तरह लिखे होते 10 25 15 40 60 40, अब हम आपसे पूछते बताओ भाई अब मीडियन क्या है, तो आप इसे डायरेक्ट बता नहीं सकते कि मीडियन 15। क्यों? क्योंकि मीडियन का मतलब होता है कि मिड वैल्यू। तो अगर हम इस डाटा को लिखेंगे, पहले हमें क्या करना है, सीरियल वाइज डाटा को लिखना है, या आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में, आपकी मर्जी, आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग आर्डर या तो डिसेंडिंग आर्डर। तो आपकी इच्छा है, आप पहले उसे असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में बैठा दीजिए, तब जाके मिड वैल्यू निकालिए। जैसे अगर हम इसे असेंडिंग आर्डर में लिख देंगे तो 10 15 25 40 और 60। अब काउंट करिए मिड वाली वैल्यू कौन सी आती है, तो इसी को हम कहेंगे माध्य। माध्य क्या कहेंगे, माध्य मतलब मीडियन कहेंगे। देखो अगर डाटा मान लो 6, तो 5 अंकों की डाटा थी, अगर मान लो 6 अंकों की डाटा है तो 7 3 4 2 6 8। अब हम कहें बता दो भाई मीडियन, तो आप मीडियन तुरंत नहीं बता सकते, ये नहीं कि 4 2 6 मीडियन है, बिल्कुल नहीं। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखनी पड़ेगी, मतलब आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भी संख्या लिख सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बता रहे हैं भाई यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, आपको बेहतर होगा, आप याद करके रखिए आरोही क्रम में अवरोही क्रम में दोनों में लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, इसे 2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे मिड वाली वैल्यू कौन है, आप काउंट करोगे इधर से यहाँ पर 2 इधर से 2। अब यहाँ 4 2 6 में दोनों का मतलब कि अब आपको समस्या हो सकती है कि 4 ले या 6 ले, ना आप 4 ले सकते ना तो 6।
तो आप क्या ले सकते हैं, दोनों ऐड कर लीजिए, 4 + 6 और 2 से भाग कर दिए, वही मिड वैल्यू होगी। 4 6 कितना होगा 10, 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5। तो आपको बस अभी तो नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना क्या नहीं करना। सबसे पहले आप समझ जाइए कि अगर आपको मिड मतलब माध्यक निकालना है, अगर 6 अंकों की, तो आपने क्या किया, बीच वाली 2 वैल्यू को ऐड करके 2 से भाग कर दिया। तो इसको आपको इस तरह नहीं करना, आपको एक फार्मूला, 2 फार्मूले याद करने हैं। उस फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। जैसे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक तो आपके लिए विषम के लिए, एक तो संख्याएं आपको विषम संख्याएं मिल सकती हैं और या तो आपको सम संख्याएं मिल सकती हैं। विषम संख्याओं के लिए आपको क्या करना है, विषम संख्याओं के लिए आपको फार्मूला माध्यक बराबर होता है n+1 बटे 2वां पद। ठीक, विषम सम के लिए क्या होता है, सम के लिए एक फार्मूला है, आपको उससे भी याद करना। सम के लिए विषम संख्या मतलब विषम संख्याएं का मतलब ये नहीं विषम संख्या, अभी बता दे रहे हो, सम नंबर है, सम संख्याएं है। सम संख्याओं के लिए क्या फार्मूला, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद और बटे 2। अब आपको मैं समझा देता हूं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान से समझना तो जरूरी है। गलत होने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं, कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने एक मतलब कि कोई डाटा लिया, रैंडम डाटा ले रहे हैं, ये डाटा आपकी एक्सरसाइज में नहीं दी गई है क्योंकि आपको थोड़ा समझाने का ये टारगेट है। ठीक है। अच्छा, तो हम लिख रहे हैं डाटा को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ पर 15 लिखा गया, यहाँ पर 8 लिखा गया, यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिखा गया 10। हम पूछे बता दो इसका माध्यक कितना होगा, माध्यक कितना होगा। एक और डाटा लिख देते हैं आपके सामने, एक मान लेते हैं 15 है, 25 है, 40 है, 10 है, 16 है और 14 है। कितने संख्या होंगे, 2 2 4 2 6 6। ठीक है, हम पूछते इसका माध्यक बता दो भाई, इसका माध्यक, दोनों का माध्यक होगा लेकिन अलग अलग होगा। कैसे होगा, कितना होगा, अभी हम समझ रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है, माध्यक निकाल दीजिए। हमसे क्या रहा है, विषम संख्याएं दी गई, मतलब विषम संख्याओं का मतलब ये 2 विषम का मतलब 15 जो विषम, ये नहीं विषम, विषम का मतलब आपके पास नंबर काउंट करोगे, कितना नंबर, देखो नंबर यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब होता है विषम संख्याएं, मतलब कि 5 संख्याएं विषम होती हैं। जैसे 7 संख्याएं काउंट करने की बात आएगी तो हम कहेंगे विषम संख्याएं, 9 संख्याएं काउंट करने की बात आएगी तो हम कहेंगे विषम संख्याएं हैं। मान लो संख्या 10 आ गई तो हम कहेंगे सम संख्याएं हैं। यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब संख्याएं सम है क्योंकि 6 संख्याएं आएंगी और सर 6 संख्याओं का मतलब होता है सम संख्याएं। ठीक है, 8 संख्याएं आएंगी तो सम संख्याएं, 10 संख्याएं आएंगी तो सम संख्याएं, 20 संख्या आएंगी तो भी सम संख्याएं दोस्त, क्योंकि अगर 7 9 15 13 19 ये सब विषम संख्याएं होती हैं। अगर यहाँ पर 19 संख्या आती है तो हम कहेंगे विषम संख्याएं, अगर हम कहेंगे 17 संख्या आती तो हम कहेंगे विषम संख्याएं। इसका मतलब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हमें कहे इसका माध्यक निकाल दो तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसे ऐड कर दे, सॉरी हम क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे लिखोगे देख लो, सबसे पहले आरोही लिखो चाहे अवरोही लिखो, दोनों से माध्यक सेम ही आता है। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, इसका नाम है 2। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 7, ध्यान रखना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 8, उसके बाद 10, उसके बाद 15। यहां से देखकर भी आप बता सकते हो संख्याएं, बीच वाली कौन है, 8 है। अगर आप फार्मूले में रख के बताना चाहते बिल्कुल बताओ। सबसे पहले क्या लिखोगे, 5, n का मान कितना, 1 2 3 4 5, तो लिख दें 5 प्लस 1 लिखा गया, n+1 है। ठीक है, बटे में कितना है, 2 है, वहां पद लिखना है, इसे ध्यान रखना। तो 5 में जब 1 जोड़ो कितना आएगा, 6, 6/2वां पद, तो 6/2वां का मतलब 2 से भाग कर दो, 3वां पद मतलब तीसरा पद। तो तीसरा पद तो है क्या, तो बताओगे तीसरा पद यहाँ पर 8 है, तो माध्यक कितना आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा 8। माध्यक कितना आ जाएगा, 8। यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी होगी। 2 7 8 10 15, आप डायरेक्ट जब बहुविकल्पी आएगा तो आप इस तरह नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है, लिपापोती नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको बीच वाले आरोही क्रम में लिखना। ये ध्यान रखना, आपको आरोही क्रम में लिखना है। अगर आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे तो सवाल आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, आप मिड वैल्यू कोई भी बता सकते हैं, सवाल सही नहीं होगा। अब इसे भी हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लिखना। बहुत लोग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो सवाल गलत हो जाता है और नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बढ़ते ही क्रम में लिखते हैं, प्रेफर अच्छा मतलब प्रेफर करते हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो ठीक भी रहता है। ठीक है, 10 लिखते हैं सबसे पहले। 10 के बाद कौन बड़ी, उससे बड़ी संख्या 14 है, उससे बड़ी संख्या 15 है।
उससे बड़ी 16 है, उससे बड़ी 25 है, उससे बड़ी 40 है। तो अगर हमें कोई डायरेक्ट पूछे तो मतलब माध्यक कितना होगा तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 15, 16, 31। 31 में 2 से भाग करेंगे 15.5 आ जाएगा। लेकिन हमें तो डायरेक्ट बताना, जब बहुविकल्पी आएगा तो डायरेक्ट बताएंगे, जब एक नंबर में आएगा जैसे लिखने वाला भी आ जाएगा तो हम लिख के बताएंगे। माध्यक बराबर होते हैं, सबसे पहले कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लिखोगे 6, n का मान 6, 6 बटा 2वां पद प्लस 6 2, 6 प्लस 2 बटे 2वां पद, उसके बाद लिखना है आपको बटे 2। 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, तीसरा पद, उसके बाद प्लस 6 2 कितना होगा 8, लिख देते हैं सही हिसाब साफ। 6 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 से भाग करेंगे चौथा पद, और प्लस कितना आएगा 2। तो कितना है, माध्यक लिखना है आपको, बराबर माध्यक माध्यक लिखना चलना है, ठीक है। तो तीसरा पद कितना है आप यहाँ देख के भी बता सकते हैं 15, चौथा पद है यहाँ देख के बता सकते हैं 16, और बटे आपको कितना लिखना 2। वही डायरेक्ट भी आता था, वही इस तरह भी आएगा। 15 16 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 31, 31 में 2 भाग करेंगे 15.5, तो माध्यक बराबर कितना आ जाएगा 15.5। माध्यक आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरह के डाटा के सवाल हम एक्सरसाइज में भी लास्ट में करवाएंगे, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुविकल्पी में आपको या एक नंबर वाले में आपको 15-20 क्वेश्चन इस तरह के करवाए जाएंगे, अच्छे से सवाल, ठीक है। इससे पहले आपको माध्यक और माध्य आपको समझ में आना चाहिए। एक दो डाटा और लेकर हम आपको बता सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी। जैसे मान लीजिए हम एक डाटा और लेकर बता देते हैं आपको, जैसे ये वाला तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत आसान डाटा है, तो हम एक नंबर में ही बताएंगे, ठीक है ना। अब इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका एक और वर्जन देख लेते हैं। अभी एक सेकंड। अच्छा, जब माध्यक में इस तरह कुछ डाटा देकर सवाल पूछे, माध्यक निकालने के लिए कह दे, तो आप क्या करेंगे और कैसे लगाएंगे। क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बता दिया था, सिंपल डाटा देगा तो सम के लिए या विषम के लिए फार्मूला क्या है। सम के लिए फार्मूला हमने बताया था आपको, n+1/2वां पद। सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लेकिन लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद हमने क्या बताया, सम के लिए n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद, और बटे में क्या लिखा था 2। ये माध्यक होता, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। संख्याएं n का मान कहाँ से रखेंगे, n का मान आपको जितनी संख्याएं दी रहेंगी उसी को हम n का मान कहते हैं, ठीक है। जैसे माध्यम में हमने बताया था आपको, इस तरह का डाटा दिए, जैसे 5 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हैं। 15 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं। 25 नंबर पाने वाले 8 विद्यार्थी हैं, और 35 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं। 45 नंबर पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। अब इनका अगर माध्यक निकालना हो, इस तरह के आंकड़े दिए जाए, अगर x और f का मान दे दिया तब माध्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। एक नया कॉलम आप बनाएंगे, वहां लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संचयी बारंबारता। हिंदी में आपको लिखना है, लिख सकते हैं, ठीक है। संचय बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संचय बारंबारता ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर संचय बारंबारता आपको निकालना आएगा तो सवाल अभी हो जाएगा। आसान सवाल है, डाटा हमने रैंडम नहीं उठाया, इस बार किताब से उठाया है, तो आप इसे जरूर देख कर जाइए कि एग्जाम में इसे भी पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। संचय बारंबारता निकालने के लिए f वाला जो फर्स्ट वाला होता है उस वाले को हम लिख सकते हैं, उसी का मतलब वही डाटा लिख देते, ठीक। 2 का 2 लिखेंगे। अब ऐसे क्रॉस ऐड करना, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7 में 8 जोड़ो कितना आएगा 8 7 15, 15 में 6 जोड़ोगे 15 से कितना आएगा 21, 21 में 3 जोड़ो कितना आएगा 24, सॉरी 34 नहीं 24, कितना आएगा 24, ठीक है। ये आ गया आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में आप लास्ट में देखेंगे n का मान कितना आया, तो आपको दिख रहा होगा n बराबर कितना आया 24, मतलब ये लास्ट में जो आता है उसी को हम n की वैल्यू कहते हैं। तो n बराबर कितना आया 24। 24 आपको देखना सम होता है विषम, अगर सम होता तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विषम होता तो। सम के लिए आपको फार्मूला बताया गया है, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद, और बटे में कितना होता है 2। तो सबसे पहले आपके पास ये सम के लिए फार्मूला, अगर यहीं पर विषम संख्या होती तो हम फार्मूले में बहुत ज्यादा शार्ट हो जाता हमारे पास। तो माध्यक बराबर लिखते n+1/2वां पद, तो हमारे लिए डाटा आसान हो जाता और जल्दी हो जाता, ठीक है। तो आपको माध्यक का फार्मूला सम के लिए भी आना चाहिए और विषम के लिए, मतलब विषम के लिए उसे सम के लिए भी आना चाहिए। तो यहाँ पर n बराबर लेकिन 24 है, तो इसका मतलब सम के लिए है, तो n का मान यहाँ 24 रखेंगे। 24 रखोगे कैसे आएगा 24/2 वां पद, एक सेकंड, 24/2 वां पद प्लस 24 प्लस 2 बटे 2वां पद, बटे कितना है 2,
उसके बाद 24 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 12वां पद, कितना आएगा 12वां पद, और प्लस 24 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 24 2 कितना होता है 26, 26 में 2 से भाग करेंगे आएगा 13वां पद, 13वां पद, और बटे में क्या लिखेंगे 2, बटे में कितना लिखोगे 2। अब आपको काउंट मतलब देखना कि 12वां पद और 13वां पद किसमें आता है। देखो दोस्त, यही तो आपको देखने आना चाहिए, अगर ये नहीं देख पाएंगे तो सवाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखना मतलब आसान है, लेकिन आपको बहुत अटेंशन लगा के यहाँ पर देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और कहते हैं कि आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए 12वां पद, तो 12वां आप देखेंगे किसमें आता है, 12वां किसमें आएगा, इसमें आएगा, किसमें आएगा, तो 12वां किसमें आएगा 7 में आएगा, 15 में आएगा, क्योंकि 7 में 12वां पद तो आएगा नहीं। 12 का मतलब होता है, 12वां का मतलब होता है, देखो 7 में क्या, देखो हम बताते हैं बस, देखिए देखिए जिसे 12वां में जब देखेंगे तो 7 में तो 12 नहीं आएगा, 12 किसमें आएगा, आप कहोगे 15 में, 15 वाले के जस्ट सामने जाओ, उसके जस्ट सामने जाओ, आपको एफ वाली वैल्यू लेनी है, एक्स वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आपको 16वां पद आता, 16वां पद किसमें आता, 15 में नहीं आता, तब 21 के सामने आप जाते 6 मिलता, और 6 में आपको एफ वाले को नहीं काउंट करना, जस्ट एक्स वाले को लेना है, तो एक्स वाले को तब वहां पर 35 लिखते 12वें पद की जगह, मतलब 16वां पद अगर होता तो। क्योंकि 12वां पद 15 के अंदर आ सकता है, 12 15 के अंदर आ सकता है, लेकिन 7 के अंदर नहीं आ सकता। अगर 12 इसमें आ सकता है, 12 के सामने जाएंगे, एफ वाले को देखेंगे, एफ वाले के जस्ट सामने जाएंगे, एक्स वाले को देखेंगे, हमें ना एफ वाले को उठाना है, हमें किससे उठाना है, एक्स वाले को उठाना है। एक्स में यहाँ पर कितना 25 है, तो 12वां पद यहाँ पर लिखोगे 25, ठीक है, दिख रहा होगा पता नहीं। फिर क्या होगा 13वां पद, 13वां देखो 13वां भी 15 में आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 13वां पद भी क्या होगा 25 होगा, और बटे लिखोगे 2, 25 25 जोड़ो कितना आएगा 50, 50 बटे 2 का मतलब हो गया 25, तो हम कहेंगे माध्यक बराबर कितना आ जाएगा 25। अगर मान लो आपसे 21वां पद पूछता तो आप इसमें आ जाते, अगर 15वां पद पूछता तब भी इसमें होते, 16वां पूछता तो हम इसमें आ जाते, 17वां पूछता तब इसमें, अगर हमसे 6वां पूछता तो हम 7वें में जाते, इसके सामने वाला इसे लेते, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये माध्यक जो बेसिक जानकारी थी माध्यक में हमने दे दी है। अब हम आप बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद मतलब कि लेक्चर को एंड कर देंगे, ध्यान से देखिए आप। अब देखिए दोस्त, हमारा माध्यक खत्म हो गया, अब हम पहुंच रहे हैं बहुलक में, और बहुलक की बेसिक जानकारी इसमें आपको दे दी जाएगी। उसके बाद हम फिर जो मतलब क्लास 10 में दिया गया उसमें बहुलक माध्यक फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम विधि मतलब कि क्लास इंटरवल वाला जब दिया जाता है तब पढ़ेंगे। अभी तो हम सबसे पहले सिंपल डाटा को देख रहे हैं, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुलक में क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, जो मतलब कितनी बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। जैसे इसमें देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे 15 3 8 15 3 15 16 15 8 3 15, अब देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आया, आप देखकर भी बता सकते हैं अगर आप सही हैं तो। जैसे 15 15 यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ, 15 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 5 बार 15 आया। 3 कितनी बार आया 1 2 3, 3 बार आया। इसका मतलब अगर हम बहुलक पूछे तो आप डायरेक्ट देखकर आप बता सकते, सिंपल डाटा तो आप डायरेक्ट देखकर बता दे बहुलक कितना 15 है। लेकिन अगर इस तरह के डाटा को हम इस तरह लिख दे, देखो इस तरह भी लिखा जाता, कभी लिखा जाता है यहाँ पर x यहाँ पर f लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख दे 3 कितनी बार आया 3 बार, 1 2 3 बार, और 8 कितनी बार आया 8 आया 2 बार, और 16 कितनी बार आया 16 आया है 1 बार, 16 आया 1 बार, और 15 कितनी बार आया 15 आया 1 2 5 बार आया था ना, 3 2 5 5 3 2 5 1 6 6 5 10 6 5 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाटा है, ठीक। अच्छा, अगर इस तरह डाटा दिया जाए, मतलब इस तरह पहले सिंपल डाटा देगा, सिंपल डाटा देगा तो आप देखकर भी बता सकते हैं बहुलक कितना होगा। लेकिन इस वाले डाटा में जब इस तरह देता है तो स्टूडेंट ज्यादातर गलती ही करके आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि 5 लिखें या फिर 15 लिखें या फिर 1 लिखें कि 16 लिखें, मतलब कम वाला लिखे 16 लिख दें या फिर 16 लिख दें, एक तो नहीं लिख सकते, वो 16 लिखेंगे, या तो हो सकता है 5 लिखें, मतलब या इसमें से लिखें या तो इसमें से लिखें, वही गलती होगी। लेकिन आपको किसमें से लिखना आप ध्यान रखिए। सबसे पहले सिंपल डाटा आप देखकर बता सकते बहुलक कौन सा, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती, वही उसका बहुलक होता। हम जितनी बार आता उसे नहीं, जो आता उसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 15 कितनी बार आया 5 बार, 5 को नहीं लिखेंगे, 15 आया है उसे लिखेंगे, 15 क्या होगा उसका बहुलक होगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से,
जब इस तरह का डाटा दिया जाए, आपको x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, 2 कॉलम बनाकर देगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा बता 1 नंबर में बताइए इसका बहुलक कितना है। कुछ नहीं, सिंपल ही है। बहुलक में आपको क्या करना, देखो 3 कितनी बार आया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या दिखाती है, वो चीज कितनी बार आई है। जैसे 3 यहाँ पर 3 बार आया है, 8 कितनी बार आया, 2 बार, क्योंकि 2 दिखा रहा फ्रीक्वेंसी में। 16 कितनी बार आया, 1 बार। 15 कितनी बार आया, 5 बार। आपको अब 12 बार से आपको बहुलक लिखना है। बहुलक आपको 5 ना लिखना, ना 3, ना 2, ना 1, ना 15, ना 16, ना 8, 3, कौन सा लिखना ये आपको समझना है। सबसे पहली बात है कि आप देखिए बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन बार आया है, 5। बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 5 की है, 5 सबसे ज्यादा। और किसकी है, 15 की है। 15 मतलब यहाँ पर 5 बार आया इस सीरीज में, तो हम कहेंगे जो 15 है वही उसका क्या है, बहुलक है। मतलब कहने का तात्पर्य आपको बता सीधा सीधा, अगर 3 है 2 है। अगर हम पूछे 3 कितनी बार है, कहोगे 3 बार। 2 कितनी बार है, कहोगे 8 बार। बताओ 15 कितनी बार है, 5 बार। मतलब 15 15 15 15 5 बार आया, तो बारंबारता किसकी ज्यादा हुई, 15 की। मतलब 15 क्या उसका बहुलक है। ना हम x वाला लिखते, ना कि f वाला, इतना भी याद रख लोगे तो भी सही है, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में आपको अच्छा लगा होगा क्लास देखकर कि हमने माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बहुत डिटेल चर्चा की है। आपको इसमें बेहतर समझ में आया होगा, जो कि बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि अगले वाले चैप्टर में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे माध्य। माध्य की तीनों विधियां पढ़ाएंगे, उसके बाद माध्यक पढ़ा देंगे, उसके बाद बहुलक, चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा देंगे, क्योंकि माध्यक में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीधे 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर, 6 नंबर में भी पूछे गए हैं। एक सवाल है, 2 सवाल ऐसे हैं जो 6 नंबर में पूछे गए, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और अपने मतलब कहीं पर भी आप शेयर करिए, ठीक है। और आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की वीडियो हम इस तरह आपको देते रहें। और कमेंट आप जरूर कीजिए, अगर आपको कुछ चीजें समस्या हो रही है, कोई सवाल में समस्या है तो आप बताइए, हम उसे और डिटेल में चर्चा करेंगे। हो सकता है अगर तेज पढ़ा रहे होंगे और स्लो पढ़ाएंगे, अगर स्लो पढ़ा रहे हैं तो अब भाई उसमें मतलब उतना ही चलना पड़ेगा, आप इसमें बढ़ा के भी दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।